हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने परिवार एवं शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदान। राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं। तो 8 क्लास अपने अपलोड कर दिए हैं। आज 9th क्लास है। जिसने 8 क्लास नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर 8 क्लास देख लें। और आज हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदान। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ पर मैं इनकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदान। चलते हैं क्लास की तरफ। अर्ध शुष्क और शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ लिया है, और अरावली भी पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा पूर्वी मैदान। ठीक है। जो कि राजस्थान के मैप में यहाँ पर प्रदर्शित है। पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानी भागों का निर्माण हुआ। नदियां हैं, नदियों के द्वारा जो अवसाद पर्वतों से लाकर मैदानों में रखे जाते हैं, उससे ही इन मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है। और इनका काल कौन सा है? प्लिस्टोसिन काल है। ये इनका काल है। जो मैदानी भाग है इनका काल है प्लिस्टोसिन काल। ठीक है। और इसकी ढाल है वो, ऐसे देख लो आप मैप के हिसाब से, दक्षिण पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जो इनकी ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तो ओर है। जो पूर्वी मैदान है इनकी जो ढाल है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जैसे यहाँ पर बनास नदी आरंभ होती है, ये बनास नदी है, वो पूर्वी भाग का मैदान है। तो ये यहाँ से आरंभ होती है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जाती है। तो इसकी ढाल इस तरफ है। ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है माही मैदान, एक है बनास या बाणगंगा मैदान, और एक है चंबल मैदान। माही मैदान, बनास और बाणगंगा मैदान और चंबल मैदान, ये अध्ययन की दृष्टि से है। ठीक है। इसको याद रखना। 3 भागों में बांटा गया है। माही मैदान, बनास या बाणगंगा मैदान और चंबल मैदान। इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। माही मैदान। माही मैदान राजस्थान के दक्षिण मैदान को वागड़ का मैदान कहते हैं। जो ये माही मैदान है इसको क्या बोला जाता है? वागड़ क्षेत्र। तो ये कौन सा मैदान होगा? वागड़ का मैदान। और अगर ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, इस क्षेत्र को बोलते हैं वागड़। और इस क्षेत्र को बोलते हैं, यहाँ पर जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं बांगड़ मैदान। ठीक है। बांगड़ और वागड़ में आप कंफ्यूज ना होए। ये नीचे वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इसे बोलते हैं वागड़ क्षेत्र। और इस यही क्षेत्र है जहाँ पर कौन सी नदी है? मही नदी। मही नदी यह मध्य प्रदेश से आरंभ होकर राजस्थान से होकर वापस गुजरात की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये नीचे जो मही नदी जहाँ पर विस्तार है, उनमें राजस्थान के जिले हैं 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। यहाँ पर कौन सी नदी है? माही नदी। तो ये कौन सा मैदान कहा जाएगा? माही मैदान। और माही मैदान को क्या बोलते हैं? वागड़ का मैदान। ठीक है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र किसे बोलते हैं? चप्पन का मैदान। अगर यहाँ पर जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का, केवल बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान पूछा जाए ना, तो वो है छप्पन का मैदान। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो छप्पन की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये बाड़मेर यहाँ पर है, तो यहाँ पर है छप्पन की पहाड़ियां। और छप्पन का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है। इसको याद रखें ना। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी है? मिट्टी है लाल चिकनी, जिसे क्या बोलते हैं? रेड लोमी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चिकनी मिट्टी, जिसे क्या बोलते हैं? रेड लोमी मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, इस मिट्टी को आप जरूर याद करना है ना। आगे उत्पादन। यहाँ पर उत्पादन में सबसे ज्यादा क्या होता है? लाल लोमी मिट्टी में कौन सा उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? मक्का और चावल का। इससे इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो ये फसल की जो किस्में है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। माही धवल और माही कंचन, ये किसकी है? मक्का की है। और माही सुगंधा किसकी है? चावल की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में ये 3 किस्में हैं। माही चावल, माही धवल और माही कंचन है मक्का की, और माही सुगंधा है चावल की। आप एक एक को याद कर लो, चावल की एक याद कर लो, ये माही सुगंधा। बाकी 2 आराम से ये याद हो जाएगी। माही धवल और माही कंचन किसकी रहेगी? फिर मक्का की रहेगी। चावल की क्या रहेगी? माही सुगंधा। ठीक है। माही मैदान के बाद में बनास व बाणगंगा का मैदान। बनास और बाणगंगा का मैदान। बनास का मैदान को
अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। बनास के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में। कौन कौन सा? एक मेवाड़ मैदान, एक है मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, मेवाड़ मैदान में कौन कौन सा भाग आता है? एक आता है बनास का दक्षिणी मैदान, जो बनास नदी है उससे, जो ऐसे जो राजस्थान में बनास नदी चलती है, इसके दक्षिण का मैदान है, उसे तो बोलते हैं मेवाड़ मैदान। ये तो मेवाड़ भाग है, मेवाड़ मैदान। ठीक है, और बनास का जो उत्तरी भाग है वो है, एक मिनट है ना, हाँ, बनास का जो उत्तरी भाग है उसे क्या बोलते हैं? मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, इसे बोलते हैं मालपुरा करौली मैदान और इसे बोलते हैं मेवाड़ मैदान। ठीक है, इसमें मेवाड़ मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेवाड़ में कौन से आते हैं? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, आरबीसी, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, और मालपुरा करौली मैदान में आप इसे याद रखना कि करौली मैदान में करौली क्षेत्र नहीं आता है। ठीक है, करौली जिले का क्षेत्र नहीं आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मालपुरा करौली मैदान में कौन कौन से भाग हैं, तो ये उत्तरी बनास का उत्तरी मैदान है। इसमें अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, एटीएम इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 3 आते हैं, इसमें करौली नहीं आता है। ऑप्शन में आपको करौली दिया जाएगा, इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। और आगे बाणगंगा का मैदान, ये जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों में, जहां पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 डिस्ट्रिक्ट है इसमें बाणगंगा में, ये याद रखना, जयपुर, दौसा और भरतपुर। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बाणगंगा नदी द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे है 3 नंबर पर चंबल का मैदान, ये है बीहड़ या डांग क्षेत्र। बीहड़ और डांग क्षेत्र कौन सा मैदान है? चंबल नदी का जो मैदान है वो कौन सा क्षेत्र है? बीहड़ या डांग का मैदान। ठीक है, जहां पर क्या जाते हैं? डाकू, डांग के डाकू। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है नदियों के अवनलिका अपरदन से। सबसे ज्यादा चंबल नदी में यही इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण किससे होता है? अवनलिका अपरदन से। ठीक है, और ये उत्कात मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ जो भूमि है। ठीक है, उबड़ खाबड़ भूमि को क्या बोलते हैं? उत्खात। तो ये कौन सा मैदान है? चंबल नदी का उत्खात। उबड़ खाबड़ होने के कारण ही यहाँ पर ये बीहड़ और डांग क्षेत्र है। ठीक है, और इसका विस्तार है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। कौन सा मैदान है? चंबल का मैदान, जिसे क्या बोलते हैं? बीहड़ या डांग का मैदान। ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली जलोढ़ मिट्टी, इंपॉर्टेंट है, काली जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी होती है और उसके साथ में कौन सी मिट्टी है? काली जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ कैसे है? चंबल नदी के अवनलिका अपरदन के कारण वहां पर मिट्टी आ जाती है। ठीक है, और आगे है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? जनसंख्या घनत्व यहाँ पर सर्वाधिक है, पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व वो सर्वाधिक है। ठीक है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, और वो सर्वाधिक कहाँ पर है? यहाँ पर मैदानी प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये सबसे राजस्थान का सबसे सक्षम प्रदेश है ना, और राजस्थान की राजधानी भी इसी प्रदेश में आती है। ठीक है, पूर्वी मैदान में। तो साथियों, यह तो थी आज पूर्वी मैदान की क्लास, बहुत ही छोटी सी क्लास थी, बहुत कम टॉपिक था इसमें। और अगली क्लास रहेगी अपना हड़ौती का पठार, और उसके बाद में ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर जरूर करें ना। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।